नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर मुंबई चेंबूर 173 विधानसभा की अगर बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे जी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं और सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इसी पर आज उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, लोकसभा में आप यूटी में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे और आज चेंबूर से चुनावी मैदान में आप उतरने की तैयारी में हैं। लोकसभा में हमने महाविकास आघाड़ी को बिना शर्त पार्टी में दिया, लेकिन क्योंकि बीजेपी के कोई सांसद एमएलए कि हम लोग जीत के आएंगे तो हम लोग संविधान बदली करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो हिसाब से संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में उनको सपोर्ट किया। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमने उनको सपोर्ट करने के बाद वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमने हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा में 100 सीटें हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी। लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं का रोष ऐसा था कि भाई आप खुद भी चेंबूर विधानसभा से लड़ो, इस बार हम लोग ये सीट निकल के रहेंगे। तो हम लोग सब लोग की इच्छा थी करके में इलेक्शन नामांकन। किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं के पास पहुंचेंगे? जैसे कि आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वोटिंग आपको मतदाताओं ने आपको प्यार दिया है, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार 2024 में आप मतदाताओं के पास पहुंचेंगे? देखो, अभी देखा जाएगा तो आप देख रहे कि खुलेआम सड़कों पर गोलियां चलाई जाती है, पुलिस स्टेशन के अंदर गोलियां चलाई जाती है और नाबालिग बच्ची लोगों पे अन्य अत्याचार हो रहा है, लैंगिक शोषण हो रहा है। तो सिक्योरिटी ऐसी कोई नाम की चीज़ नहीं है। पहले हम लोग बिंदास घूमते थे महाराष्ट्र के अंदर, बच्चे लोग लड़की लोग सब अच्छे घूमते थे। आज इतनी तकलीफ आ रही कि शाम होने के बाद बच्चे लोगों को डर लगने लगा है। तो वो हिसाब से वो मुद्दा है। फिर आरक्षण में अभी अब देख रहे सब जगह आरक्षण की बातें चल रही है और हमारी ये मांग रहेगी कि भाई आरक्षण गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर को बड़ी बड़ी जगह दी, फैक्ट्रीज दी बनाने के लिए, तो उनके लिए उस फैक्ट्री के अंदर हमको आरक्षण देना ज़रूरी है। और महंगाई का मुद्दा आप देख रहे हैं, सिलेंडर का क्या भाव था, आज क्या भाव हो गया है, और पेट्रोल का भाव बढ़ने से तरकारी ये वो सब बढ़ रहे हैं। तो वही सब मुद्दे लेके हम लोग चुनाव में उतरे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश भर में आपको चाहने वाले कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं। ऐसे में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, चेंबूर विधानसभा से शिकस्त खानी पड़ी है। हालांकि मत की अगर बात करें तो वोट आपको जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जीत की ओर आपको मतदाताओं ने आकर्षित किया है कि चुनावी मैदान में आप जीत की कतार तक पहुंचते पहुंचते हार मिली है आपको। ऐसे में इस बार जो 2024 में आप चुनाव लड़ रहे हैं, ताकत ज़्यादा है आपकी, बड़ी है ताकत, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। ऐसे में क्या पाते हैं, क्या देखते हैं कि इस बार जीत हासिल होगी आपको? देखो, अभी चुनाव मुद्दा बोला तो चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा क्या नहीं, रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन अपन ये सोच रहे कि जिस समय मैं चुनाव लड़ा था उस समय मतों का विभाजन हुआ था और मुझे अब नहीं लग रहा है कि मतों का विभाजन होगा। तो वो हिसाब से अभी 10 साल से मैं चुनाव भी नहीं लड़ा, इसके पहले 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। तो 2014 में मेरे वोट्स 36,615 तो इतने थे, तो उतने वोट तो मेरे होंगे, उससे और भी बढ़ गए होंगे 10 सालों में। तो वो हिसाब से कार्यकर्ता का जोश है कि नहीं भैया अब इस समय आप लड़ना चाहिए, वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ गए। और रही सवाल कि शिवसेना के जो है, तो दोनों शिवसेना आपस में लड़ेंगे, बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चांसेस अच्छे हैं। शिवसेना के जो पार्टियां जैसे
उद्धव ठाकरे गठ हों या शिंदे गठ की अगर बात करें तो दोनों प्रत्याशी मैदान में होंगे। और साथ ही अगर आपकी बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से आपकी जो ताकत है, और यहाँ के लोकल हैं आप जो रहे हैं, तो ताकत अगर दोनों की तीनों की तुलना अगर करें तो आपकी कहीं ना कहीं दिखती नज़र आ रही है। ऐसे में जीत की उम्मीदें भी बढ़ सकती हैं। सर, चलते चलते जो मतदाता होते हैं, जो आपको समर्थन करते हैं, समर्थक होते हैं, क्या अपील करेंगे? देखो, मतदाता जो है उन्होंने एक फिक्स कर दिया होता है कि भाई ये आदमी, आज उन्होंने देख रहे हैं पूरे चेंबूर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और लोगों को लगता है कि भाई हमने इनको बहुत सपोर्ट किया, इनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, या अभी थोड़ा चेंजेस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये भी फैक्टर आ जाता है। और अपना जैसे कि आज तक अपन ने पॉलिटिक्स में सबको हेल्प भी किया, अपन चुनाव बिगड़ लड़े भी, अपन सब लोगों के पास जाके अपील किए, उनके काम किए, लोगों की समस्या छुड़ाने का प्रयास किया है। यहाँ पे मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान था, उसके पीछे हम लोग मेहनत की है। अभी पीछे मेहनत करने का किसी न किसी बहाने से वो चीज़ क्लियर हो गई है, तो वो मुद्दा है। अभी रिफ्यूजी का मुद्दा है, उनको अभी SRM में वो लोग डाल रहे हैं, तो वो मुद्दा भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो SRM में नहीं जाके प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, जिधर जिधर कोई चीज़ें हैं ऐसी, तो उनके लिए हम लोग कोशिश करके लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो अगर मुंबई चेंबूर 173 विधानसभा की अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर यहाँ पर विधानसभा में नज़र आ रही है। शिंदे गुट की बात कर सकते हैं या उद्धव ठाकरे गुट की बात कर सकते हैं, दोनों शिवसेना गुटों के प्रत्याशी आमने सामने नज़र आएंगे, वोट कहीं ना कहीं बढ़ते नज़र आएंगे। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाव निकालजे भी चेंबूर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो अगर मुंबई चेंबूर विधानसभा की इस सीट की अगर बात करें तो घमासान दिखता नज़र आ रहा है। जीत किसकी होगी ये देखना समझना वाली बात होगी। चुनावी ऊंट इस सीट पर किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय दीपक भाव निकालजे का पलड़ा चेंबूर विधानसभा से भारी दिखता नज़र आ रहा है और जीत की उम्मीदें दिखती नज़र आ रही हैं।